दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर के तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे से भारत को क्या मिला, एक बड़ा सवाल उन्होंने पूछा है और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका से लौटे ही हैं कि 2 दिन बाद 400 भारतीयों के साथ एक और जो फ्लाइट है, जहाज है, वो इंडिया पहुंचने वाली है। यानी 400 और भारतीय बंधकों को अमेरिका भारत भेज रहा है। इस बात को लेकर के संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें दोस्तों कि संजय राउत जो है आज थोड़ा और भी ज्यादा आक्रामक अंदाज में नजर आए, क्योंकि महाराष्ट्र में लव जिहाद को लेकर के बन रहे कानून पर भी उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, विदेश दौरे पर जाते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन उनके ही नेता जो यहाँ पर नेता है वो कहते हैं कि सरपंच हमारी पार्टी से नहीं होगा तो हम फंड नहीं देंगे। संजय राउत ने कहा कि किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है। संजय राउत और भी कई बातें कहते नजर आए दोस्तों। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी है वहां लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, इन्हीं मुद्दों को उछाला जाता है और देश के विकास की बात करने वाले बीजेपी नेता इन चीजों को लेकर राजनीति करते हैं और माहौल जो है इन दिनों बिगड़ता जा रहा है। ये तमाम बातों को लेकर संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है, तो आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने उसके बाद से सभी को ये लगा कि डोनाल्ड ट्रंप तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, तो अब वो राष्ट्रपति बनेंगे तो भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो राष्ट्रपति बने, सभी जितने भी देश हैं सबको एक ही समान उन्होंने नापा और हालांकि कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि लग नहीं रहा कि भारत के दृष्टिकोण से सही तरीके से वो घटित होंगी। अब देखिए 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे और वहां से लौटते ही खबर आ रही है कि 400 भारतीयों के साथ और एक जहाज अमेरिका भारत भेज रहा है। उसके अलावा देखिए टैरिफ जो बताया गया कि जो बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ियां अमेरिका बनाता है उस पर टैरिफ जो है वो 100% से कम करके 70% कर दिया गया। और तो और कई अल्कोहल जो लिकर्स बनते हैं यूएस में, उस पर भी जो है टैरिफ कम कर दिया गया है, 50% तक कर दिया गया है। तो अब ये जो तमाम चीजें भारत की तरफ से की जा रही हैं, क्या इसका असर कोई डोनाल्ड ट्रंप पे दिख रहा है? क्योंकि जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे उस समय ही डोनाल्ड ट्रंप ने उनके सामने ये बात कही कि रेसिप्रोकल टैरिफ वो लगाने जा रहे हैं, यानी जैसे को तैसा। और अमेरिका की नजर में भारत टैरिफ का किंग है, सबसे ज्यादा टैरिफ भारत लगाता है। हालांकि उन्होंने ये बातें कई देशों के लिए कही है, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा भारत की तरफ भी था, क्योंकि अमेरिका में बनी चीजों पर टैरिफ जो है वो भारत में ज्यादा लगता है। और ऐसे में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बार बार इन बातों को कहते नजर आ रहे हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी ये बातें कही उन्होंने। तो अब दोस्तों जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो वापस लौट आए हैं और देखना होगा कि क्या मिला क्या नहीं मिला। और इन्हीं सब चीजों को लेकर के सवाल जो है वो संजय राउत पूछ रहे हैं कि इस दौरे से भारत को क्या मिला क्या नहीं मिला, इसको बताना चाहिए सबको सामने आकर के। अब देखिए दोस्तों सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है इन दिनों धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं। हालांकि रेसिप्रोकल जो टैरिफ है उसको कब लागू किया जाएगा कब नहीं किया जाएगा, अभी तक इस पर जो है डिसीजन नहीं आया है। लेकिन इस टैरिफ की बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि कई विकासशील देश जो हैं वो अमेरिका के वस्तुओं पर 100% तक टैरिफ लगा रहे हैं, जो कि अमेरिका के दृष्टिकोण से सही नहीं है और ये एक अमीर कंट्री से पैसे लूटने वाली बात हो जाती है, ऐसा लगता है। और उसी लिए ये बात कही जा रही है कि अगर आप हमारे चीजों पर टैक्स लगाएंगे तो हम भी आपके सामान पर टैक्स लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों इन्हीं आकलनों की वजह से, इन्हीं अटकलों की वजह से जो शेयर मार्केट और जो मार्केट है भारत का वो इन दिनों उतार चढ़ाव से गुजर रहा है। अब ऐसे में संजय राउत जो जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने यही सवाल पूछा कि इस दौरे से भारत को क्या मिला है। एक तरफ तो वो जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार जो है वो लव जिहाद पर कानून लाने की बात कर रही है, उस पर सवाल खड़े किए उन्होंने। किस तरीके से जहां जहां बीजेपी की सरकार है या चुनाव लड़े जाते हैं वहां किस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, उस पर संजय राउत ने सवाल खड़े किए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो वहां पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने वसुधैव कुटुंब की बात कही, लेकिन भारत में उन्हीं के नेता किस तरीके से जो है वो राजनीति कर रहे हैं वो सबके सामने और माहौल बिगड़ता जा रहा है। तो ये तमाम बातों को लेकर संजय राउत ने आज बीजेपी पे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला है।
अब देखिए दोस्तों, अगर बात करें महाराष्ट्र की सियासत की, तो इन दिनों लगातार संजय राउत हैं या उद्धव ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बड़े नेता हैं और इन दिनों काफी ज्यादा सचेत हैं। और हलचल इसलिए भी मची हुई है क्योंकि एक और नेता जो हैं कोंकण से बताए जाते हैं, राजन सालवे, वो कहा जा रहा है कि उन्होंने पार्टी छोड़ करके एकनाथ शिंदे की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर ली, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसे ऑपरेशन टाइगर से जोड़ के देखा जा रहा है। और इन दिनों संजय राउत हो, उद्धव ठाकरे हो, लगातार जवाबी हमला एकनाथ शिंदे की शिवसेना पे कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि दोबारा अगर पार्टी तोड़ने की कोशिश की गई तो इस बार सर फोड़ देंगे। ये बातें भी कही गई है। लेकिन अब दोस्तों राजनीतिक जानकार ये मान रहे हैं कि ऑपरेशन टाइगर भले ही दावे कर दिए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से या एकनाथ शिंदे की तरफ से, लेकिन इसका असर है जरूर। और आने वाले समय में जिस तरीके से अभी खबर आ रही, कोंकण के एक पूर्व विधायक हैं राजन करके, उनका नाम बताया मैंने आपको, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए हैं। तो क्या ये एक टीजर है कि आने वाले समय में कुछ और चीजें घटित हो सकती हैं? क्योंकि शिवरात्रि के बाद बताया जा रहा है कि जो निकाय चुनाव है, बीएमसी चुनाव है, उसकी सुगबुगाहट तेज हो जाएगी और उस समय जो है ये मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है, जिसकी चर्चा बढ़ सकती है। लेकिन इसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपनी पार्टी में ये सर्कुलर जारी करवा दिया है या ये मैसेज सब नेताओं को भिजवा दिया है कि थोड़ा दूरी बनाए रखें। और क्योंकि लगातार दिल्ली में हमने देखा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेताओं के साथ, सांसदों के साथ उद्धव ठाकरे के सांसदों का डिनर पार्टी और लंच पार्टी चल रही थी। और ये बात जो है बिल्कुल भी उद्धव ठाकरे को सही नहीं लगी है। जिस तरीके से खबरें भी आ रही थी कि पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में सांसदों का करीब आना और साथ बैठना, और उन्हें मना कर दिया गया है। दोस्तों ऐसी खबर है कि अब एकनाथ शिंदे के सांसदों के साथ या नेताओं के साथ किस तरीके से नहीं मिलना है, थोड़ा दूरी बनाया रखा जाए। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी इन दिनों थोड़ा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। दोस्तों अभी हाल ही में उनका जन्मदिन था और सुनने में आया कि केक तो आ गया उनके जन्मदिन में, लेकिन चाकू नहीं आया। तो उन्होंने अपने हाथ में जो उनका फोन था, आईफोन था, कुछ फोन था, उसी से उन्होंने वो केक जो है वो कट कर दिया। और तो और जो आजकल वो संबोधन दे रहे हैं, वो संबोधन में भी फिल्मी डायलॉग और कई सारी बातें कह रहे हैं, जैसे कि एकनाथ शिंदे जहां खड़े हो जाते हैं वहीं से सोशल वर्क का काम शुरू होता है और 440 वोल्ट का झटका, और इस तरह से फिल्मी कुछ लाइन जो है वो आजकल संबोधनों में दे रहे हैं। तो आजकल एकनाथ शिंदे भी जरा बदले बदले से नजर आ रहे हैं। अब उनका ये बदला हुआ जो बिहेवियर है, जो थोड़ा सा बदला हुआ जो अंदाज है, वो क्या देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के लिए है, क्या महायुति के भीतर चल रही आपसी जो खींचतान है उसके लिए है, या फिर एनडीए गठबंधन में जो विरोधी बैठे हैं उनके लिए है? तो ये बड़ा ही अजीब सी स्थिति इस समय महाराष्ट्र की सियासत में भी बनी हुई है। लेकिन इन सबके बीच में संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जाते हैं और बीजेपी के साथ साथ इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरा है, क्योंकि अमेरिका दौरा सबकी नजरें थी कि क्या कुछ अच्छी खबरें आएंगी वहां से, क्या कुछ भारत के संदर्भ में प्रॉफिटेबल सौदा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों पर अड़े हुए हैं और दोस्त हो या कोई और हो, इस बार वो एक ही तरीके से सभी को देख रहे हैं। और भारत पर खासतौर से अमेरिका की नजर है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है और भारत जैसे बड़े बाजार में जब अमेरिका की वस्तुएं आती हैं उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगता है। तो क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक नेता होने से पहले बिजनेसमैन रह चुके हैं, तो बिजनेसमैन की तरह ही वो ज्यादा सोचते हुए इन दिनों दिखाई दे रहे हैं। तो वो भी एक चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को बार बार खटक रही है और इसीलिए बार बार वो टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने दौरा किया, ऐसा कुछ फायदा मिलता है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, इन फैसलों से भारत को आने वाले समय में कुछ नुकसान भी हो जाता है। हालांकि हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी एक दूसरे को दोस्त बोलते हैं, भारत के नजरिए से कुछ अच्छा ही हो। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।